हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का प्रश्नोत्तर। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बुक से बाहर के प्रश्नोत्तर को देखा था। आज हम लोग जो हमारे बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देखेंगे और उसके आंसर को लिखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, जिसमें क है जेसिप मेजनी। उत्तर लिखेंगे, चूँकि सीबीएसई बोर्ड में टॉपर के कॉपी देखने के बाद ये पता चला कि उन्हीं बच्चों को ज़्यादा नंबर मिले हैं जिन्होंने अपने उत्तर जो है पॉइंट वाइज दिए हैं। ऐसे में मैं पॉइंट वाइज ही सभी उत्तर को लिखा हूँ ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो उत्तर हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखें, ये बेहतर रहेगा। उत्तर लिखेंगे, पहला पॉइंट देंगे, मेज़नी एक साहित्यकार, गणतंत्र का समर्थक और योग्य सेनापति था। दूसरा, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया। तीसरा, नागरिक आंदोलन कर मध्य इटली को जीता, परंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से हारकर फ्रांस भाग गया। चौथा पॉइंट देंगे, 1848 में पुनः वापस आया, फिर असफल रहा क्योंकि उस समय जो राजा थे वो अलग अलग तरह की जो महत्वाकांक्षा रखते थे। रोम का जो पोप था वो अलग महत्वाकांक्षा रखता था, तो इस वजह से अलग अलग सोच होने की वजह से एकीकरण नहीं हुआ और एकीकरण असफल हुआ और उन्हें फिर भागना पड़ा। तो इस तरह से मेज़नी जो थे उन्होंने इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इटली के लोगों में उन्होंने जागृति पैदा करी। ख है काउंट कैमिले द कावूर। उत्तर लिखेंगे, कावूर सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रधानमंत्री एवं कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस से कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस तरह लोम्बार्डी, परमा, मेडोना और टस्कनी को इटली में मिला लिया गया। इस तरह दक्षिण इटली, वेनिस और रोम को छोड़कर बाकी सब का एकीकरण हो गया। तो इस तरह से जो है काउंट कैमिले दे कावूर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब ग है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 में यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों द्वारा आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। यूनानी संस्कृति के, यहाँ से जो है इसे आप काट देंगे, यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखने वाले यूरोपीय देशों ने यूनान की स्वतंत्रता का समर्थन किया। परिणाम यह हुआ कि 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद। उत्तर लिखेंगे, फ्रैंकफर्ट संसद का नाम राष्ट्रवाद के आंदोलन के एक मुख्य पड़ाव के रूप में गिना जाता है। जर्मन के मध्यम वर्गीय लोगों और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक जर्मनी के लिए संसद के लिए वोट किया। संसद में जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, जो उस समय प्रसा के राजा थे, उनको शासन संचालन की यानी संपूर्ण जर्मनी के राजा की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी और ठुकरा देने के बाद उन्होंने जो है प्रतिक्रियावादी देशों की जो है मुखालफत न करके उनका समर्थन किया। परिणाम ये हुआ कि ये संसद भंग हो गई और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था वो असफल हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। इसके बावजूद असेंबली चुनाव में उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया, यानी उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस बात से अनुमान लगाया जाता है कि जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए।
तो निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है मातृभूमि और नागरिक जैसे विचार को बढ़ाया गया। फ्रांस का नया झंडा तिरंगा चुना गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और इसका चुनाव जो है सक्रिय नागरिकों द्वारा होने लगा। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार एवं नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोली को प्रोत्साहित किया गया। तो इतने सारे काम किए गए फ्रांस के लोगों में सामूहिक या अपनेपन के भाव पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? उत्तर लिखेंगे। मरियान के बारे में, यह एक प्रसिद्ध ईसाई नाम है। मरियान फ्रांस राष्ट्र का रूपक थी, क्योंकि बताया गया था कि एक व्यक्ति के तस्वीर को दिखाया जा सकता है, लेकिन एक देश को तस्वीर को कैसे दिखाया जाए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ देश के लिए जो है मरियान का जो है चुनाव किया गया। असल में इस तरह की कोई स्त्री थी नहीं, लेकिन उसका एक तरीके से प्रयोग किया गया राष्ट्र को प्रदर्शित करने के लिए। यह स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के विचार को प्रकट करती है। इनकी प्रतिमाएं चौक चौराहे पर लगाई गई। साथ ही सिक्कों और डाक टिकटों पर भी इसकी छवि को अंकित किया गया। नेक्स्ट है जर्मेनिया। जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। यह जर्मन बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। जर्मन बलूत जर्मन वीरता का प्रतीक है। इन चित्रों के द्वारा राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से जो है हमने तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। उत्तर लिखेंगे। जर्मनी के मध्यम वर्गों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है, जिसने जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। जर्मन व्यापारियों ने व्यापारिक समानता के लिए जार्वेन नामक आर्थिक संघ बनाया। इससे जो है पहली बार हम कह सकते हैं कि एकीकरण के लिए प्रयास किया गया, और वो भी प्रयास आर्थिक तौर पर था। फिर 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके निर्वाचित संसद द्वारा एक जर्मन राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बारे में ये है। नेक्स्ट को टॉपिक है कि बाद के वर्षों में बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में विजय प्राप्त कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? उत्तर लिखेंगे। पहला टॉपिक देंगे, जर्मनी के मध्यम वर्ग के लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को समाप्त किया। नेपोलियन संहिता द्वारा विशेषाधिकार को समाप्त की गई। कानून के समक्ष जो है समानता स्थापित किया गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। किसानों को जागीरदारी और भूदासत्व से मुक्ति दिलाई गई। कारीगरों के श्रेणी और संघों के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापार बढ़ा। यातायात और संचार व्यवस्था को ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया। इससे जो है व्यापार करने में आसानी हुई। आर्थिक सुधार के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। दंड विधान को कठोर बनाया गया और शिक्षा की उन्नति के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।